हेलो दोस्तों, आज हम मार्केट की बात करेंगे और दो ऐसे कंपनियों की बात करेंगे जो रिसेंटली लिस्टेड हुआ है और मार्केट में धमाल मचा कर रखा है। एक तो ग्रो और दूसरा फिजिक्स वाला जो आज ही लिस्ट हुआ है। तो दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पे डेटा देख रहे हो, सारे के सारे सेक्टर आज लाल निशान में बंद हुए हैं और मार्केट का स्टैटिस्टिक्स देखो, 968 ग्रीन में बंद हुई हैं, तो डिक्लाइन 2168 कंपनीज रही हैं। इसका अंदेशा मुझे कहीं ना कहीं कल के यूएस मार्केट के ओपनिंग से लग गया था। वैसे तो निफ्टी के 26,000 का लेवल अभी तक का सेलिंग जोन दिख रहा है, अच्छा खासा रेसिस्टेंस वहां पे है। जब तक कि निफ्टी 26,000 के लेवल को तोड़ के ऊपर कुछ दिन ना बीता है, वो लेवल अभी भी अच्छा रेसिस्टेंस माना जा रहा है। जब निफ्टी वहां पे जा रही है, लोग हेवी सेलिंग कर रहे हैं। अगर आप सेक्टर वाइज डेटा देखोगे आज का, तो सबसे ज्यादा गिरने वाले सेक्टर थे रियलिटी। एक भी सेक्टर आज ग्रीन में बंद नहीं हुआ है, एक भी सेक्टर नहीं। आज निफ्टी 50 में सिर्फ एयरटेल और एक्सिस बैंक अच्छा खासा ट्रेड किया है, बाकी सब के सब बहुत ही ठंडे रहे। आज निफ्टी 500 का टॉप गेनर आप देखोगे तो आज बॉम्बे बुरमा लगभग 10% ऊपर था, जीएमआर एयरपोर्ट लगभग 6%, सफायर फूड्स लगभग 4.5%, ग्रेफाइट इंडिया लगभग 4%, दिव्यानी इंटरनेशनल लगभग 3.86%, प्राज इंडस्ट्रीज लगभग 3.30%, केपीआर मिल लगभग 3%, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। समझ में आ रहा है ना? तो आज का अगर मार्केट देखोगे या टॉप गेनर का लिस्ट में से भी देखोगे तो कुछ क्लियर ट्रेंड नहीं दिखाई दे रहा है, बहुत ही मिक्स्ड सा ट्रेंड दिखाई दे रहा है। अगर मैं ब्लॉक डील की बात करूं तो वन सोर्स कंपनी में लगभग 2 लाख क्वांटिटी की ट्रेड हुई है 1735 के भाव पे। आप बल्क डील का भी डेटा एनएससी के वेबसाइट पे देख सकते हो। अगर आप मार्केट में काम करते हो तो ये सब डेटा आपको पर डे बेसिस पे एटलीस्ट 1 घंटा निकालकर देखना ही चाहिए। बल्क डील, ब्लॉक डील, शॉर्ट सेलिंग, टॉप गेनर, टॉप लूजर, सेक्टर्स, इससे आपको एक ट्रेंड का अनुमान लग सकता है, एक ट्रेंड का अनुमान लग जाता है। दोस्तों, ये बल्क डील और ब्लॉक डील का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है और ये फ्रीली अवेलेबल है एनएससी के वेबसाइट पे। ये देखना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि उसमें क्लाइंट का इंफॉर्मेशन भी रहता है कि कौन से क्लाइंट ने कितना अमाउंट, कितना क्वांटिटी खरीदा। अगर कोई बड़ा क्लाइंट, भरोसेमंद क्लाइंट अगर बल्क डील या ब्लॉक डील करता है तो वो स्टॉक्स आप फर्दर स्टडी कर सकते हो अपने वॉच लिस्ट में डाल के, उस पर आप रिसर्च कर सकते हो। ये जरूरी नहीं है कि आज अगर ब्लॉक डील या बल्क डील हुआ है तो कल ये स्टॉक भागेगा, ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन उसमें संभावना रहती है कि नियर फ्यूचर उसमें कुछ अच्छा होने वाला है, रिजल्ट अच्छे आएंगे, कंपनी ग्राउंड पे अच्छा काम कर रही है, ये अनुमान लग जाता है। क्योंकि अच्छे क्लाइंट अगर बाई करेंगे तो उन्होंने कुछ ना कुछ तो सोच के ही ब्लॉक डील किया है या बल्क डील किया है, तो वो डेटा हमारे लिए गोल्ड माइन साबित होता है। उस पर हम फर्दर स्टडीज, अपना रिसर्च कर सकते हैं उस कंपनी के बारे में। समझ रहे हो ना? इसीलिए ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट। चलो दोस्तों, अब बात करते हैं ग्रो के ऊपर। जहां तक मुझे याद है 12 नवंबर को ये लिस्ट हुआ था और आज है 18 नवंबर, मतलब लगभग 6 दिन हुआ है बीच में, जिसमें से बीच में सैटरडे संडे भी था। तो आप अगर मुश्किल से 4 या 5 ट्रेडिंग सेशन हुआ होगा ग्रो का, और कंपनी 100 रुपीज पे आईपीओ लाती है और अभी अगर आप देखोगे तो 190-95 चल रहा है, यानी 90 से 95% का रिटर्न पिछले 4 दिनों में। ऐसा क्या हो गया पिछले 4 दिनों में? ऐसा ये कंपनी ने क्या कर दिया पिछले 4 दिनों में कि इतना खतरनाक रिटर्न दे दिया है? आप सोचो, कंपनी का जो ओनर है उसको खुद लगता है मेरे कंपनी 100 रुपीज का है, लेकिन हम इतने डेढ़ साढ़े हैं, हमें लगता है नहीं नहीं नहीं, तू 100 रुपया बोल रहा है, तू 100 रुपया बोल रहा है, तेरे कंपनी का वैल्यू है। नहीं भाई नहीं, 200 है तेरा कंपनी का वैल्यू, ले 200 मैं देता हूं। तो जो इन्वेस्टर्स इसमें खरीद बेच कर रहे हैं, तो जो ऑप्टिमिस्टिक इन्वेस्टर्स हैं उस कंपनी के ग्रोथ को लेकर इतने ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं, उन्हें लगता है अगले क्वार्टर में कंपनी ने जो उम्मीद किया है उससे डबल ग्रोथ करके दिखाएगा। इसीलिए तो आलतू फालतू प्राइस आप पे कर रहे हो किसी भी चीज का। अगर किसी चीज का प्राइस 100 रुपया है, आप उसको ज्यादा से ज्यादा 30, 40, 50 रुपया प्रीमियम दे सकते हो, लेकिन प्रीमियम देने का तो हद पार हो गया ना। ये सब डिमांड सप्लाई का गेम चल रहा है बॉस। किसी कंपनी में डिमांड इतना ज्यादा है कि आप उसको पे करने के लिए कुछ भी दे रहे हो। और देखना, अगर नेक्स्ट क्वार्टर कुछ भी गड़बड़ हुआ, ग्रोथ में थोड़ा स्लो हुआ या प्रॉफिटेबिलिटी खराब हुआ या कुछ भी हुआ, तो इस स्टॉक का पिटाई सबसे ज्यादा होगा। समझ रहे हो? और अगर पिटाई नहीं हुआ तो आप देखना दोस्तों, अगले 3-4 साल ये स्टॉक कहीं नहीं जाने वाला। दोस्तों, ऐसे रैलियों में होता क्या है मैं बताता हूं आपको। पिछले 3-4 साल का जो रेवेन्यू है वो सारे फैक्टर इन करके प्राइस में रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो ये सब कंपनियां अगर नॉर्मल तरीके से ग्रो करी तो पिछले 3-4 साल में कुछ रिटर्न नहीं मिलेगा, ऊपर नीचे कोई रिटर्न नहीं, क्योंकि वो सारा 3 साल 4 साल का रिटर्न एक ही बार में दे दिया इसने। तो बहुत ध्यान से ये सब कंपनियों में ट्रेड करना, फोमो के चक्कर में फंस मत जाना, क्योंकि होता यह है कि ऊपरी स्तर पे रिटेल ही ज्यादा फंसते हैं। हम आप जैसे लोग, बड़े लोग तो निकल जाते हैं,
मुझे ऐसा लगता है ग्रो का प्राइस जो है ना अपने ग्रेविटेशनल फील्ड को पार कर चुका है और वो किसी और जोन में जा चुका है, ऐसा मुझे लगता है। देखो मेन ये है, ग्रो सॉलिड कंपनी है, फंडामेंटली बेहतरीन कंपनी है, नंबर्स भी बहुत अच्छे हैं, क्लाइंट्स भी बहुत अच्छे हैं, नंबर 1 कंपनी है अपने सेक्टर का, और भी सेगमेंट में डाइवर्सिफाई कर रहा है। मुझे कंपनी के फंडामेंटल्स में कोई डाउट नहीं है, कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। लेकिन कोई भी चीज एक प्राइस पे अच्छा लगता है कि नहीं? कोई भी चीज हो एक प्राइस पे अच्छा लगता है। अगर किसी चीज का दाम 100 रुपया और आप उसको 200 मांगोगे तो वो चीज अच्छा नहीं लगता है फिर। बाकी पैसा आपका है, जितना मर्जी उतना में खरीदो। दोस्तों सेम चीज मैं देख रहा हूं फिजिक्स वाला के साथ, उसमें भी फोमो क्रिएट हो रहा है और लोग घुसे जा रहे हैं। लेकिन एक बात फिजिक्स वाला का मैं बोलूंगा, उस सेक्टर में ये कंपनी है तो बहुत बढ़िया, उस सेक्टर का ये चैंपियन कंपनी है और बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी पे क्वेश्चन है, मैनेजमेंट को प्रॉफिटेबिलिटी पे काम करना पड़ेगा। जैसे स्टार्टअप चलता है वैसे आप स्टॉक को लिस्ट करके ऑपरेट नहीं कर सकते, लोगों को प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा। जैसे असली में धंधा होता है वैसे करना पड़ेगा। लॉस 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 करके ग्रो नहीं कर सकते आप। हो गया, ग्रो करने के लिए जितना लॉस करना था आपने कर दिया, आज आप लिस्ट हो गए हो। अब नेक्स्ट बार से मैनेजमेंट को यह सोचना चाहिए कि कैसे कंपनी को एक सस्टेनेबल प्रॉफिटेबल बनाए कंपनी को, और लोगों को दिखाएं हर क्वार्टर अच्छा प्रॉफिट और ग्रोथ भी, तब जाके कंपनी की बिजनेस अच्छी लगेगी। लेकिन मैं इतना जरूर बोलूंगा, इस सेक्टर में मुझे इस कंपनी से उम्मीद है। वैल्यूएशन मुझे बहुत ऊपर लग रहा है, सच बताऊं तो बहुत ऊपर लग रहा है, और मैं इसको वॉच करूंगा 1-2 क्वार्टर या मे बी 1 साल, कैसे नंबर्स लाती है, उस हिसाब से सोचेंगे इसमें क्या करना है। आपका क्या मानना है मुझे जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज, ये आप ही का चैनल है, सब्सक्राइब कर लेना और लाइक करना और शेयर जरूर करना यार। यूट्यूब अपने को प्रमोट नहीं कर रहा है, सच बता रहा हूं, अच्छा इंप्रेशन नहीं भेज रहा है। इसीलिए आप हेल्प करो इसको ग्रो करने के लिए, ताकि और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाता रहूं। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।